ये सिंगल वर्जन लूजर हान सेंग्यून हमारा मेन कैरेक्टर है, जहाँ डंजन ब्रेक डिजास्टर के बाद उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो अपनी मॉम डैड की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन उसका लक इतना ज्यादा खराब है कि बाकी सब लोग अवेकन हो चुके हैं, बस उसे छोड़ के। लेकिन एक दिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि उसे एक मिस्टीरियस टावर में खींच लिया जाता है। अब आगे क्या होता है ये तो आपको वीडियो देख के ही पता चलेगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और फिर काउंटडाउन शुरू हो जाती है और वो मन में कहता है, लगता है सैंड गोलम की तरह ये मॉन्स्टर भी कहीं से भी आ सकता है, इसलिए मुझे तैयार रहना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि वो फाइट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी रहता है, लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं होता है। लेकिन तभी अचानक उसका ही शैडो निकलते हुए उस पर वार कर देता है और उसे बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी सिस्टम उससे कहता है, गार्डियन ऑफ डार्कनेस टॉपल गैंगर को हराओ। और इसके बाद वो काफी जोर से उसे किक मारता है और उसे दूर हटा देता है। उसके बाद वो अपने जख्म को देखता है जो कि हील हो रहा है, और ये देखकर वो मन ही मन कहता है, अगर मैं हील नहीं हो रहा होता तो मेरी स्पाइन कट जाती। तभी वो उसे भी देखता है, उसके पास एक स्वॉर्ड और एक शील्ड होती है, बिल्कुल उसी की तरह। और फिर वो मन में कहता है, रुको, क्या उसके ब्लेड में पॉइजन लगा है? वो जो शैडो मॉन्स्टर होता है वो पूरी तरीके से उससे कॉपी कर रहा होता है। फिर वो मन में देखकर कहता है, लगता है ये मुझे पूरी तरीके से कॉपी कर रहा है, लेकिन जब मैं एक बार इसे टकराऊंगा तो मैं पता लगा लूंगा। ये कहते हैं वो काफी तेजी के साथ उस पर अटैक करता है और उसे पहले ट्राई में जख्मी कर देता है, लेकिन उस शैडो मॉन्स्टर का भी घाव हील होने लगता है। ये देखकर संगन कहता है, मुझे लगा ही था ये भी हीलिंग स्किल यूज भी कर सकता है। तभी वो शैडो मॉन्स्टर उसके मूव को कॉपी करके उस पर अटैक करता है। ये देखकर संगन कहता है, मैं जानता था ये मॉन्स्टर मेरी कॉपी कर रहा है। ये कहते ही वो उसे जॉर्ज जॉर्ज करके आगे बढ़ता है और मनी मन कहता है, अगर ऐसे ही बात है तो मैं उसे हराने के लिए अपनी स्वॉर्डमैनशिप की वीकनेस को यूज करूंगा और उसे हरा दूंगा। इसी के साथ साथ वो काफी तेजी से उस पर अटैक करता है और वो उस पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उसके अटैक को अडेप्ट कर लेता है और बिल्कुल उसी के तरह ही उस पर अटैक करने लगता है। ये देखकर सिंगन काफी ज्यादा हैरान होता है और मनी मन कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये इतने कम टाइम में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो रहा है? तभी संगन अपने मूवमेंट स्पीड को बढ़ाता है और मनी मन कहता है, मैं इसे आखिर तक नहीं खींच सकता, मुझे इसे एक ही मिनट के अंदर खत्म करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और संगुन के पास अब सिर्फ एक ही मिनट बचे हुए होते हैं। ये देखकर वो काफी तेजी से आगे बढ़ता है और तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है, पर संगुन उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उस पर उल्टा अटैक करता है, लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है वो एक ही स्ट्राइक के साथ संगीन को हाथ को काट देता है। ये देखकर संगीन काफी ज्यादा चौंक जाता है, उसे बहुत दर्द हो रहा होता है और वो चिल्लाता है। वो मन में ही कहता है, नहीं, अब मैं क्या करूं, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ और मैं इसे हरा नहीं सकता, अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी वो जो होता है मॉन्स्टर वो बिल्कुल नहीं हिल रहा होता है। ये देखकर वो मन में ही कहता है, आखिर ये हिल क्यों नहीं रहा है? भले ही उसकी हीलिंग स्किल मुझसे भी अच्छी हो, लेकिन उसे हील होने में लगभग टाइम लगेगा और उसे खत्म करने का ये मेरा आखिरी मौका है, लेकिन मेरे पास तो मेरे हाथ ही नहीं है, अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी वो देखता है उसके पास सिर्फ 11 सेकंड बचे हुए हैं और इसे देखकर वो अपनी स्टील को उठाता है और मनी मन सोचता है, लेकिन ऐसे फालतू मरने से बेहतर है कि मुझे कोशिश करनी चाहिए। कहते ही वो अपने शील्ड को लेते हुए काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उस मॉन्स्टर पर जोर से अटैक करता है। वो मॉन्स्टर अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन संगयुन अपनी शील्ड से उसे काफी तेजी से हिट करता है, जिससे कि वो शैडो मॉन्स्टर काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है, जिसके बाद उसकी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। ये देखकर संगयुन अपने शील्ड से बार बार उसे मार रहा होता है और इसी तरह वो उसे मार डालता है और इसके बाद वो थर्ड फ्लोर को कंप्लीट कर लेता है और इसी के साथ साथ उसके हाथ भी हील हो जाता है। ये देखकर वो अपने सामने वाला दीवार पर बहुत जोर से पंच करता है, जिससे वो दीवार पूरी टूट जाती है। ये देखकर वो कहता है, ऐसा लगता है मेरे हाथ बिल्कुल तरीके से ठीक हो चुका है और ये काफी अच्छा है। वो कहता है, थर्ड फ्लोर क्लियर करने के बाद मुझे उस डॉपलगैंगर का स्पिरिट मिल चुका है। वो कहता है, मैं हैरान हूँ, मैंने जिन मॉन्स्टर का सामना किया है उनके कंपैरिजन में ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर था, आखिर उसकी स्पिरिट की डेंसिटी कितनी होगी? और उसके बाद वो उसे ऑब्जर्व कर लेता है, जहाँ पर उसकी प्रोफिशिएंसी 100% इंक्रीज हो चुकी है, जिसकी वजह से उसकी नेक्रोमेंसी लेवल F से E हो जाती है। इसके साथ साथ उसे उस मॉन्स्टर की स्किल भी मिल जाती है, जिसे देखकर संगन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। वो कहता है, क्या मैं स्किल को भी ऑब्जर्व कर सकता हूँ? स्किल को पाना बिल्कुल इजी नहीं है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह ब्रोकन ट्रेड मिलेगी, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। ऑफ कोर्स इसमें दूसरे ट्रेड भी शामिल होंगे, अब मुझे ये जांचना पड़ेगा कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। और इसके बाद वो कम्युनिटी को एंटर करता है
और फोर्थ फ्लोर की कम्युनिटी में 880 लोग होते हैं। तभी संgyun वेटिंग रूम में आ जाता है और वो कहता है क्योंकि ये मेरा थर्ड टाइम है तो ये वेटिंग रूम बिल्कुल मेरे घर जैसा लग रहा है। तभी वो नेक्स्ट ट्रायल के बारे में इंफॉर्मेशन को देखता है जहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है लगता है फोर्थ ट्रायल ट्रायल नहीं होने वाली है बल्कि एक इंटीग्रेटेड ट्रायल होने वाली है। जिसे देखकर संgyun काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है क्या इंटीग्रेटेड ट्रायल, लगता है जैसे कि हमें एक पार्टी में काम करना होगा। तभी वो बंदा बोल रहा होता है हो सकता है मैं इस बात को बढ़ा चढ़ा के कह रहा हूँ लेकिन मैं ये पता लगाने में कामयाब रहा हूँ कि ये ट्रायल एक कंपटीशन होने वाली है जहाँ हंटर्स के बीच एक कंपटीशन होगा, यानी कि एक दूसरे को मारना। ये देखकर संgyun काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो मन ही मन कहता है क्या मुझे इस ट्रायल में किसी और को मारना पड़ेगा। तभी उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहां पर उसे कहा जाता है कि तुम्हारा मैच किसी और चैलेंजर से होने वाला है और फोर्थ ट्रायल एक दिन के अंदर शुरू हो जाएगा, जिसकी कंडीशंस क्लियर है कि तुम्हें गॉब्लिन किंग को रिवाइविंग टाइम के अंदर मारना पड़ेगा, जहां पर तुम्हें चैलेंजेस भी मिलेंगे और अगर इस तुम ट्रायल में फेल हो जाते हो पेनल्टी डेथ है। और उसके बाद उसे फोर्थ फ्लोर में भेज दिया जाता है जहां पर उसके साथ 2 लोग और होते हैं। इसे देखकर संgyun काफी ज्यादा हैरान होता है और मनी मन कहता है ये काफी ज्यादा ऑकवर्ड है। एक लेडी कह रही होती अब जबकि हम लोग एक टीम है तो चलो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये कहकर वो अपने स्कार्फ को हटाती है और कहती है मेरा नाम ली ह्योन है और मैं टीम की मदद करने में माहिर हूँ और मैं एक ई रैंक हंटर थी। इसे सुनकर दूसरा आदमी कहता है एक हंटर, लगता है हमारी टीम बुरा नहीं है, मैं ली सिंगन हूँ, मैं क्लोज कॉम्बैट में माहिर एक हंटर हूँ और मैं एक डी रैंक का हंटर था। ये सब सुनकर संgyun सोच रहा होता है आखिर ये लोग ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर वो एक डी रैंक का हुआ करता था तो एक बड़ा आदमी होगा, लेकिन मुझे क्या, मैं तो कुछ भी नहीं था। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा, मैं हान संgyun हूँ, क्लोज कॉम्बैट में माहिर हूँ लेकिन बाहर मैं कोई हंटर नहीं था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं हंटर बन जाऊंगा। यह सुनकर ली संgyun कहता है ऐसा बकवास मत करो, तुम कोई भी काम के नहीं हो, तुम बस एक बेकार आदमी हो। सुनकर संgyun परेशान हो जाता है और कहता है मुझे लगता है कि मैं अपना पार्ट प्ले कर सकता हूँ। तभी ली संgyun कहता हाँ तुम कर सकते हो लेकिन मैं तुम्हें सावधान कर देता हूँ, अगर तुम मुझे अच्छे नहीं लगे तो मैं तुम्हें टीम से बाहर निकाल दूंगा। ये सुनकर संgyun वही सारी बातें याद आने लगती है जिसे सुनकर वो ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और फिर ली संgyun उससे कहता है हे न्यूबी तुम बस मेरे पीछे रहना और मॉब्स का ध्यान रखना। इसी के साथ साथ वो उसे देखकर कह रहा होता है कि हालांकि मैं इसे पसंद नहीं करता, जैसा उसने कहा वो कर सकता है, वैसे भी टावर ऑफ ट्रायल में स्किल मायने नहीं रखती। और इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और वो लोग गेट को खोलते हैं जहां उन्हें बताया जाता है कि कंपटीशन 3 वर्सेस 3 है। उन्हें अपने साथियों के साथ एक काम करना है और दूसरी टीम से पहले इस ट्रायल को पूरा करना है। और जैसे ही गेट खुलता है तो कई सारे गॉब्लिन साथ में उन पर अटैक करते हैं। इसे देखकर ली संgyun बड़ी मुश्किल से उससे निपट रहा होता है। देखकर वो कह रहा होता है कि ये गॉब्लिन इस तरह कैसे मूव कर सकते हैं और तुम न्यूबी आखिर कर क्या रहे हो, जल्दी करो और फाइट करो। ये देखकर संgyun चारों तरफ देखता और कहता है तुम ध्यान नहीं दे रहे हो कि चारों तरफ क्या हो रहा है। देखकर ली ह्योन कहती है जल्दी मैं अपनी मैजिक को पूरी कर रही हूँ, तब तक तुम वेट करो। और तभी ली संgyun कहता अपना मुंह बंद करो और जल्दी से मुझे बफ करो। और तभी वो उसे बफ करती है और तभी संgyun हंटर से कहता है हंटर ली ह्योन ऐसा लगता है उससे कुछ मदद की जरूरत है तो उस समय के लिए मुझे माफ करना। तभी वो उससे सुनकर कहती है क्या तुम क्या करने वाले हो। तभी संgyun काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता है जिसे देखकर ली ह्योन कहती है पूछा संgyun आखिर तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम अपनी पोजीशन को तोड़ते हो तो पीछे से मुझे कौन देखेगा। तभी वो अपने पीछे देखते है कि उसके पीछे सारे के सारे गॉब्लिन मरे हुए पड़े हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है आखिर उसने कैसे किया ये सब। दूसरी तरफ संgyun कह रहा होता है वो कमीना लड़का आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो गॉब्लिन से काफी मुश्किल से निपट रहा होता है जहां पर उनके हथियार लगभग टूट चुके होते हैं। तभी एक गॉब्लिन उस पर अटैक कर देता है जिसे देखकर वो कह रहा होता है अगर मेरी टीम में कोई न्यूबी नहीं होता तो मुझे ये सब देखना नहीं पड़ता। तभी अचानक संgyun उस गॉब्लिन को बीच से काट देता है जिसे देखकर ली संgyun काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या न्यूबी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और संgyun कहता है ली संgyun तुम मेरे पीछे रहो, यहाँ पे ट्रबल मैं नहीं बल्कि तुम हो जो काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। इसी के साथ साथ पलक झपकते ही वो वहां पर सारे के सारे गॉब्लिन्स को बहुत ही तेजी से काटने लगता है जिसके बाद उसे गॉब्लिन हंटर का टाइटल मिलता है। दूसरी तरफ ली संgyun काफी ज्यादा परेशान होता है, वो सोच रहा था आखिर ये कैसा कैसे कर सकता है। और उसके बाद हान संgyun उन सारे गॉब्लिन्स को ऑब्जर्व कर लेता है
और वो मनी मन कहता है लगता है वो लोग मेरी यूनिक ट्रेड को देख नहीं सकते, इसकी वजह से मैं इन्हें आराम से ऑब्जॉर्व कर सकता हूँ, जिससे उसे गॉब्लिन्स एक स्किल मिलती है जो कि रेंजर की नॉलेज होती है। इसे देखकर वो मनी मन कहता है अब ये क्या है, ये कैसी व्यू है, और उसे पूरा का पूरा फील्ड दिखाई दे रहा होता है। ये देखकर वो मनी मन कहता है ओह मैं देख सकता हूँ, मैं पूरा का पूरा फील्ड देख सकता हूँ। तब ली संगुन कह रहा होता है लगता है कि तुम काफी ज्यादा लकी हो, वैसे भी ये गॉब्लिन काफी वीक थे लेकिन तुमने अच्छा काम किया। इसके बाद संगुन कहता है अब से मैं इस टीम को लीड करने वाला हूँ और मुझे लगता है ये हमारे टीम के लिए बेहतर होगा। तो ली संगुन बता क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, और उसके बाद वो कहता है समझ गया, तो बता मुझे क्या करने की जरूरत है। और उसके बाद संगुन कहता है तुम्हें बस लियोन को रक्षा करने की जरूरत है और कुछ नहीं। और लियोन तुम्हें वही कंटिन्यू करना है कि जो तुम पहले कर रही थी, तुम बस पीछे से गाइड करोगी। इसे सुनकर वो कहती हाँ मैं समझ गई, मैं आखिर तक तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगी। और उसके बाद वो अपनी मैजिक को यूज करती है और कहती है चलो शुरू करते हैं। और वो लोग आगे आगे बढ़ते जाते हैं और सारे के सारे गॉब्लिन्स को मारते जाते हैं। और कुछ देर बाद वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और लियोन को कह रही होती है मुझे पता था ये गॉब्लिन्स अचानक कभी कभी अपीयर हो जाते हैं, लेकिन अभी अचानक से चारों तरफ शांति क्यों हो गई है। तभी अचानक संगियों को कुछ महसूस होता है और वो काफी तेजी के साथ आगे दौड़ पड़ता है। ये देखकर दोनों के दोनों काफी ज्यादा परेशान होते हैं और लियोन कह रही होती है आखिर ये क्या हो रहा है। तभी संगुन देखता है कि वहां पर बहुत सारे गॉब्लिन्स की लाशें पड़ी हुई है, जिसे देखकर संगुन कह रहा होता है लगता है दूसरे चैलेंजेस हमसे पहले यहाँ पर आ चुके हैं। ये देखकर ली संगुन कह रहा होता है ये तो पागलपन है, वो इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए। संगुन उस खून को देख के कह रहा होता है ये खून अभी भी गर्म है और हम जल्दी करें तो हम उन्हें पकड़ सकते हैं। और उसी के साथ साथ वो मन में कह रहा होता है अगर दूसरी टीम को पहले ही बॉस मिल जाए तो हम फेल हो जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फैंटेसी बॉन्ड पर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।